इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? अच्छा, तो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि अगर किसी को मेरा कॉम्पिटिटर बनना है तो वो कैसे बने। देखो, टॉप के बनने के लिए टॉप के साथ होना बैठना भी ज़रूरी है। टॉप के साथ कैसे बैठोगे? जब काम करके दोगे। 5 करोड़ कमाने के लिए आपको 100 घंटे काम करना है, हाइपोथेटिकल। वो 100 घंटे चाहे आप एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, एक साल में करो, इट डिपेंड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्रिएटर टॉक शो एपिसोड के अंदर। आज के हमारे गेस्ट है आशु गांधी जी, जो कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। और आज हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर ही काफी सारी बातें करने वाले हैं, उनसे बहुत कुछ जानेंगे। कैसे एजेंसी बनाते हैं, क्या रोडमैप होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे पॉडकास्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो आशु भाई, कैसे हैं आप? और स्वागत करता हूँ मैं बहुत बहुत आपका हमारे क्रिएटर टॉक शो एपिसोड के अंदर। अरे थैंक यू सो मच भाई, एंड हाय एवरीवन, आशु गांधी दिस साइड। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस जो पुरानी थी यूट्यूब पे। अमेजिंग शो दैट यू आर रनिंग। होप कि बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले इस शो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशु भाई। आशु भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा आपके बारे में, मतलब आपने थोड़ा और बता दें, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को जानने को मिल जाए आपके बारे में। Okay, so for me, presently I am running a company, a media agency. So it's called Sparka Preach, जिसके अंदर हम इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हैं, ब्रांड्स को कनेक्ट कराते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स। सो ऑल द पैरामीटर्स विच कम अंडर डिजिटल मार्केटिंग वी डू। हमारे पास प्रेजेंटली 200 मिलियन से भी ऊपर की ऑडियंस है, विच इज़ एक्सक्लूसिवली विद आवर एजेंसी। तो मतलब जितने भी ब्रांड्स वगैरह आते हैं, सो वी गिव दोज ऑडियंस। तो बढ़िया चल रहा है ये वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो मेरे बारे में सारे पूछते हैं, सो कंसिडर मी एज अ इर्रेस्पॉन्सिबल किड, जिसको बिल्कुल भी मस्ती ही करनी है बस, और बिल्कुल भी काम ज़्यादा नहीं करना है। तो मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि हसल 24/7 7 days a week, है ना। वैसा बंदा नहीं हूँ मैं। सो आई एम मोर लाइक कि अगर आप मंडे से फ्राइडे काम नहीं कर रहे हो तो सैटरडे संडे में कुछ उखाड़ नहीं लोगे, ऐसा मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मतलब मैं एक बहुत ही शैतान सा बच्चा हूँ, और था। मतलब मैंने अपना चाइल्डहुड या यूथ पूरे मज़े में किया है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं भाई काम ही करना है, काम भी करना है। ऐसे ही सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स ओवर हियर, एंड आई एम रियली प्राउड कि वो 17-18 साल की उम्र में ही शुरू कर देते हैं, एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। बट मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं था। सो आई स्टार्टेड अराउंड 22-23 आई गेस। तो वहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी। स्टार्टेड विद वेब डिज़ाइनर, उसके बाद ब्लॉगिंग, CPA, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, ये सब कुछ करते करते एफिलेट मार्केटिंग भी। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग, एंड नाउ फाइनली आई एम हैविंग अ कंपनी, तो जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं कंपनी को। ओके, ग्रेट। यानी सारी चीजें आपने कर चुके हो, आपने ब्लॉगिंग, शॉपिफाई शो, सारी चीजों के अंदर आपने एक्सपीरियंस किया। देन आप पर्सनल ब्रांडिंग पे आए, उसके बाद आपने एजेंसी स्टार्ट की है। यस, और द बेस्ट थिंग इज पर्सनल ब्रांडिंग मेरा आइडिया नहीं था। सो माई वॉज दैट आई वॉन्टेड टू गो टू कंप्लीट B2B सोशल मीडिया मार्केटिंग, की बड़े क्लाइंट्स उठाओ, उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो। पर्सनल ब्रांडिंग वॉज माई फ्रेंड्स आइडिया। उसी ने मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था, मैंने अपना अकाउंट नहीं बनाया था। तो और साथ में 1 महीना उसने पोस्टिंग करी थी, आई डिडंट डू एनीथिंग। सो ऑल द क्रेडिट टू माय फ्रेंड, ठीक है। सो ही इज़ लाइक माय ब्रदर। तो सारा का सारा क्रेडिट उसको जाता है। 1 महीना मैंने कुछ भी नहीं करा था अपने इंस्टाग्राम पे। सो वंस लाइक आई वाज अराउंड 500-600 फॉलोअर्स, तब मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फर्स्ट टाइम पोस्ट करा था उस पर कुछ, मतलब ऐसा चल रहा था। उससे पहले कोई देखता था। तो ये आशु भाई, कब स्टार्ट किया था आपने ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट? मतलब कितने साल पहले, कब स्टार्ट हुआ, कौन से एज में चालू किया था आपने पर्सनल ब्रांडिंग का अकाउंट? आपके फ्रेंड ने चालू किया? आई स्टार्टेड इट ऑन 1 Jan 2020, ओके ओके पिछले साल। ओके ओके। तो उसके बाद से ही तो आपने
आज 1.5 साल के अंदर 1,60,000 फॉलोवर्स कर लिया आपने इंस्टाग्राम में। अरे यस, हो गए, मतलब पता नहीं कैसे, बट स्लो एंड स्टेडीली आई केप्ट पुटिंग कंटेंट। तो बहुत टाइम भी था बीच में जब मैं कुछ भी नहीं करता था। आई यूजली यूज टू फॉरगेट अबाउट इंस्टाग्राम, ये हाँ भाई ठीक है, काम नहीं बट पुटिंग माई कंटेंट, वो चीज़, तो वो चीज़ मैं भूल जाता था। ठीक है, बट लाइक with a lot of sport, to be very honest, with a lot of sport and help, I reached it. हाँ मतलब फिर हो गया। ओके ओके ओके। तो आपने फिर ये एजेंसी स्टार्ट कब की? मतलब पर्सनल ब्रांडिंग लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट किया, उसके बाद फिर ये स्पार्क अप एजेंसी स्टार्ट कब की थी आपने? सो लाइक आई स्टार्टेड विद द सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं मैनेज करता हूँ। उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रोथ, एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द ब्रांड्स। जो ब्रांड्स उनको आते थे, तो एक्सपीरियंस मिलता गया, साथ में ऊपर ऊपर लेडर चढ़ती गई। और उसके बाद देर वॉज अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि देर वॉज अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि अब अकेला नहीं हो पाएगा। तो so I started to build a team. It took me so long to build a team, seriously. But now I'm very happy that I have a good team with me. And फिर उसके बाद लाइक जैसे काम थोड़ा ब्रांड ज़्यादा आना शुरू हो गया, काम ज़्यादा आनी शुरू हो गई, क्वेरीज ज़्यादा आनी शुरू हो गई। सो आई थॉट दैट नो, नाउ वी नीड टू बी ऑफिशियल। सो आई लॉन्च्ड टीम स्पार्कअप, जिसमें मेरे कोर इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, right? And then we started to move ahead with a team to a company, और अब मतलब कंपनी का ही करना है। ओके ओके ओके। तो अभी अभी आप कितने इन्फ्लुएंसर को मैनेज करते होंगे? अभी आपके कितने इन्फ्लुएंसर आपके साथ हैं? Okay, so I have two programs. First is the core program, जिसके अंदर I personally manage the accounts of the influencers, and there is a limit. There can never be more than 7 influencers in that. मतलब इवन इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू पे मी, बट मैं अपनी 7 से ऊपर की टीम नहीं रखता हूँ कभी भी। एंड देन देयर इज एन अनदर प्रोग्राम IAP, जिसको मेरी टीम हैंडल करती है। आई सुपरवाइज, लाइक आई एम अ कंसल्टेंट टू देम, आई सुपरवाइज। वीकली वी हैव 2 मीटिंग्स विद ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, और सॉरी मंथली 2 मीटिंग्स आई हैव विद ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, और डेडिकेटेड मैनेजर्स तो उनको लॉटेड ही हैं, ठीक है ना। आई क्रिएट ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, बट द टीम इज मॉनिटरिंग, और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं 25। So you can say in total I only have 31 influencers exclusively with me. ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, तो जैसे एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे क्वेश्चन कि आशु भाई, अभी आपने इतना सब कुछ किया, मतलब जो आपकी जर्नी के अंदर आपने ब्लॉगिंग किया, शॉपिफाई स्टोर किया, काफी सब कुछ किया, पर्सनल ब्रांडिंग, उसके बाद आप एजेंसी पे आए हैं, तो इसमें क्या मिस्टेक रही है आपकी? कोई मिस्टेक रही है आपसे इस जर्नी के अंदर, जो मिस्टेक आप सजेस्ट करो कि जो अभी बिगिनर है उनको नहीं करनी चाहिए वो मिस्टेक, कुछ गाइड कर सको तो? ओके, सो बहुत ही जेनरिक सा आंसर देता हूँ, ठीक है। बहुत किताबों में भी पढ़ा होगा, बड़े बड़े वो लोगों ने भी दिया होगा कि सी देयर आर 2 थिंग्स। गलतियाँ करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस डू दैट, like make mistakes, make as many as mistakes as you can. At the same time find someone जो तुम्हारा मेंटर होगा। देखो, एक बंदा चाहिए ही होता है। I'll give you an example that let's say I have a team of 5 people, okay? तो मैं उनको मेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो वो 100 गलतियाँ करेंगे ना, उन 100 को मैं बचा रहा हूँ, ठीक है, which means मैं उनका टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ब्लॉगिंग करी, इट टुक मी 8 months टू रियलाइज कि आई एम नॉट अ SEO ब्लॉगर गाय। मैं कंटेंट नहीं लिख सकता, मैं SEO नहीं कर सकता, मैं बैकलिंक्स नहीं बना सकता, मैं PBNs नहीं बना सकता, ठीक है, ब्लैक हैट SEO नहीं कर सकता, रैंक नहीं कर पा सकता, इवेंट ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। इट टुक मी 8 months टू रियलाइज दिस थिंग। अगर मेरा कोई मेंटर होता तो वो मेरे को 1 महीने के बाद ही बोल देता कि नहीं, ये तेरा काम नहीं है, तू सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, ठीक है ना। सो इट टुक मी सो लॉन्ग वो चीज़ समझने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर मैंने वो गलतियां ना की होती तो मेरे को वो एक्सपीरियंस भी ना होता, ठीक है ना। सो इफ समवन कम्स टू मी एंड आई एम एक्टिंग एज ए कंसल्टेंट टू हिम, सो आई नो कि यार ये वाला बंदा ना मेरे ख्याल से ब्रांड आउटरीच में बेटर बैठेगा, मेरे हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेटर बैठेगा। एंड क्या होता है कि व्हेन यू हैव अ मेंटर ना,
he saves your time, to be very honest. He saves your time, a lot of time. मतलब अगर अब तुम भी हो, एग्जांपल मैं देता हूँ, सो इफ़ यू आर देयर, सो क्या पता ये टॉक शो का आइडिया तुमको 1 साल पहले कोई तुम्हारा मेंटर दे देता, राइट? सो 1 साल से लेकर अभी तक यू माइट हैव ग्रोन टू सो हाई, राइट? तो वो चीज़ में, सो फाइंड अ मेंटर एंड डू मिस्टेक्स, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. गालियाँ खाओ, मेंटर गालियाँ देता ही है, उसका काम ही गालियाँ देना होता है. मैं अपनी टीम को बहुत बहुत डांटता हूँ, बहुत ज़्यादा. हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं डांट नहीं खाता हूँ, मैं अपने बड़े भाई से डांट खाता हूँ. सो नो मैटर हाउ मच आई गुड आई एम डूइंग, ही इज ऑलवेज द वन हु इज स्कोल्डिंग मी. ओके ओके. तो आंसू भाई, आपका कोई मेंटर है, बताना चाहोगे आपका कोई मेंटर हो तो? मेरा मेंटर सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली. मैं अपने भाई से सारी डिस्कशन करता हूँ, ठीक है ना. उसके बाद मैं अपनी भाभी, मम्मा, पापा सबसे बात करता हूँ, लाइक दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग, ठीक है. एंड उसके अलावा देर आर फ्यू पीपल आई एडमायर, लाइक द क्रिस डू है एक, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, आई फॉलो हिम. और देर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक फॉर मी माई मेंटर्स आर बेसिकली यंग पीपल जो मेरे से छोटे हैं, लाइक 15-16 years old, 14 years old. So I find like them teaching me so many things. तो मतलब there are a lot of mentors of me. ओके ओके ओके. तो वैसे आंसू भाई, आप कोर्स क्यों नहीं बनाते आपका, या पेड वेबिनार्स नहीं करते? आपको क्या ये मतलब एजेंसी मैनेज करने में ज्यादा अच्छा लगता है, या कंटेंट क्रिएशन के पार्ट में ज्यादा अच्छा लगता है? क्या फेवरेट है आपका? नहीं, सी इट इज़ दैट आई रियली लव. मैं पेड वेबिनार्स कभी कभी करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ. आई कम अप विद पेड वेबिनार्स. एक कोर्स का एक ये है कि आई डोंट क्रिएट अ कोर्स टिल नाउ, फ्यूचर में आई विल क्रिएट वन, ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज कोर्स ना बहुत आउटडेटेड हो जाता है. मतलब लेट्स से मैंने आज बनाया तो 3 महीने के बाद क्या चल रहा है, राइट? अब अगर मैंने यही एक साल पहले कोर्स बनाया होता तो रील्स का ऑप्शन नहीं था इंस्टाग्राम पे. सो वट एवर आई टॉट इन द कोर्स इज गॉन, राइट? द सेकेंड थिंग कम्स कि जब मैं वो बात कर रहा हूँ तो मेरा नेगेटिव रिव्यू बहुत होगा मार्केट में, क्या बता दिया भाई, क्या बता दिया, ठीक है ना. रियल लाइफ में व्हेन यू डू अ वेबिनार वर्कशॉप, तो उसमें ना देर इज 1-to-1 इंटरेक्शन एंड यू टीच वे मोर in a smaller period of time, ऐसा. So this is like what I think. ओके ओके ओके. तो इस वजह से अभी इन फ्यूचर कोर्स आएगा शायद. अच्छा है कि इन्फ्लुएंसर को कैसे मैनेज किया था, सबसे अच्छा कोर्स आंसू भाई बनाएंगे आने वाले टाइम में, लगता है मुझे. मेरा ज़्यादा प्लान है, I'll take a group of 10 people and I'll train them. तो मतलब मैंने ये पहले भी किया हुआ है. I took 2 groups of 10 people each and I trained them. तो मैं सेम चीज़ दोबारा करूँगा. I'll take people like 10 to 15 people I'll take. उसका मतलब अच्छा सा कोर्स, मतलब कोर्स एज एन आई डिज़ाइन अ मॉडल फॉर देम जिसमें गारंटेडली दे कैन स्केल देयर बिजनेस. ओके ओके. यानी आपका टारगेट ये है कि जितने लोग भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं, एनरोल होते हैं, तो उनको सक्सेस मिलनी ही चाहिए. उनको पूरा एक, जहां तक वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं तो वो पहुंच के देने चाहिए. इतने लोगों को आप चुनते हो, उनको आगे भी बढ़ाते हो. यस, दैट इज़ वाई जितने भी बंदे मेरे उस मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल होते हैं, आई टेक देयर इंटरव्यू फर्स्ट एंड इवन इफ दे हैव पेड और मेरे को लगता है कि नहीं दे आर नॉट सुटेबल, आई विल डू देम अ रिफंड. तो ऐसा होता है. सो यू कांट डायरेक्टली काम कि भाई बस पैसा है ले लो तो आ जाओ, ऐसा नहीं होता है. एंड लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिड, देयर वर सो मेनी एंट्रीज जिसको मेरे को रिफंड करना पड़ा था. तो वंस दे साइंड अप, I had an interview call with them, so I thought that they are not like up to the mark, क्योंकि मेरे को वो बंदे चाहिए जिनको थोड़ा सा बेसिक्स पता हो. मतलब ऐसा नहीं कि भाई क्या ही हो रहा है, क्योंकि देखो या आई डोंट वांट टू टीच देम हाउ टू स्टार्ट, आई वांट टू टीच देम टू गो फ्रॉम A to B, ठीक है ना. एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है तो आप थोड़ा खुद भी तो स्काउट करो ना उसके बारे में. वैसे तो सारे बहुत बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, हसल हार्ड, ये वो, तो फिर पहले करके रखो ना. सो दैट इज द मेन पॉइंट. सही बात है. तो
आसू भाई, आपकी तरफ से आप क्या गाइडेंस दोगे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, एज अ कंटेंट क्रिएटर हो या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हो या जॉब करना चाहता हो, फ्रीलांसर बनना चाहता हो, तो आप क्या एडवाइस दोगे, क्या पाथ उसे फॉलो करना चाहिए एज अ बिगिनर से, मतलब कैसे सीखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसे? Okay, so for the beginners, I'll tell you, see, no course is good enough for you. ठीक है? दूसरी चीज, नेवर एवर गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंटायरली एज अ कोर्स. ठीक है? सॉरी. इसका रीज़न क्या है, छोटा सा है कि व्हेन यू गो एज अ डिजिटल मार्केटर कोर्स, तो उसके अंदर क्या, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग, एसईओ, एसईएम, पेड एड्स, ये सब कुछ. ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू टेक अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओवरव्यू के लिए अच्छा है, उडेमी से ले लो, 400-500 रुपये के मिल जाते हैं. ठीक है? उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी चीज़, कौन सी टाइप ऑफ मार्केटिंग पसंद है. यू लाइक कोडिंग, यू लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू लाइक इन ऐप मार्केटिंग, यू लाइक एड्स. एड्स भी किसके अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन. ठीक है? सो ऑल दिस थिंग्स लाइक मैटर अ लॉट. टेक एन ओवरव्यू, कोर्स खरीद लो 500 रुपये का, टेक एन ओवरव्यू. उसके बाद एक या दो प्लेटफॉर्म पकड़ो, ज़्यादा मत पकड़ो. ठीक है? अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर टॉप के बंदे ढूंढो कौन है. उसके बाद उनको बोलो भाई हमको तुम्हारे साथ काम करना है, फ्री में कर लेंगे हम. क्या है भाई, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 23 के हो, 24 के हो, है ना, फ्री में कर लो 4-5 महीने काम. उससे क्या होगा, यूल सी है भाई, 5 महीने में 15,000 रुपया भी तो कमा सकता हूँ महीने का, या 10,000 रुपया भी तो कमा सकता हूँ. तो मेरा 50 to 1 लाख का नुकसान है, 50,000 to 1 लाख. इट्स नॉट द लॉस. You are gaining experience which will give you the returns in 1 month. अगर आपको वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद आप खुद ही क्लाइंट से 50,000 रुपये महीना चार्ज करोगे. तो दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी आई रिकमेंड टू एवरीवन. लाइक इट इज़ अ वेरी कॉमन वन. देखो, टॉप के बनने के लिए टॉप के साथ होना, बैठना भी ज़रूरी है. टॉप के साथ कैसे बैठोगे, जब काम करके दोगे. और काम तो वैसे भी कर रहे हो, 10 चीज़ें देख रहे हो इंटरनेट पे, तो वही एक चीज़ देखो, एक ही चीज़ के बारे में सीखो. आस्क क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. और उसके बाद ओके ओके ओके, ग्रेट. ठीक है आसू भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी काम क्या करती है, क्या होती है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को? Okay, so influencer marketing agency is a company that connects businesses to famous personalities. Very simple lines में मैं बोलूँ, मेरे पास ऑडियंस है, आपके पास प्रोडक्ट है. मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास ऑडियंस नहीं है. तो आप मेरी ऑडियंस को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट को सेल करोगे या अवेयरनेस लेके आओगे, ये आपके ऊपर है. सो दिस इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. कि कोई बिजनेसमैन या कोई भी बंदा अपनी अब किसी की ऑडियंस लेने के लिए क्या कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है या प्रोडक्ट से प्रमोशन करवा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, हु आर हैविंग गुड फॉलोअर्स. इट कैन बी 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, कितना भी. ओके ओके ओके, मतलब ब्रांड्स और एक इन्फ्लुएंसर को, मतलब कोई एक फेमस पर्सनालिटी को जोड़ने वाला काम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी करती है. ओके ओके. तो अभी आप मतलब इन्फ्लुएंसर ही मैनेज तो करते हो, साथ ही साथ मतलब आपके ब्रांड्स के साथ भी टाई अप होते हैं, ब्रांड्स भी आपके कांटेक्ट में रहती होगी फिर? Yes, definitely. So recently we did campaigning with Fanta, Paytm, और कौन से थे, बायनोमो के साथ करा हुआ है, ऑसवाल बुक्स के साथ करा हुआ है, एंड वी डिड विद, देयर वर सो मेनी ब्रांड्स. या वी डिड विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. हॉटस्टार के साथ करा हुआ है डिज्नी हॉटस्टार के साथ, या Z5, डिज्नी हॉटस्टार, एंड काफ़ी ब्रांड्स हैं मतलब. ओके ओके. तो आशु भाई, इसके अंदर मतलब अर्निंग पोटेंशियल कैसे होता है, मतलब आप इन्फ्लुएंसर की तरफ से पैसा कमाते हो या ब्रांड की तरफ से कमाते हो? जैसे हम एजेंसी वाले हैं, तो मतलब एक साइड हमारे ब्रांड से, एक साइड हमारे इन्फ्लुएंसर से, तो हम अर्निंग कैसे करेंगे इसके अंदर? As a real estate manager, we take commission from the influencers, and depends upon the agency model.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एजेंसी का मॉडल क्या है. फॉर अस वी टेक इट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स, फॉर अदर एजेंसी इट माइट बी दे आर टेकिंग फ्रॉम बोथ, सो इट डिपेंड्स. ओके ओके ओके, दोनों तरफ से भी लेना चाहे तो दोनों तरफ से ले सकते हैं, या तो वन साइड एक जगह से ले तो एक जगह से ले सकते हैं. और इसमें जैसे खाली आशु भाई आप जैसे मैनेज करते हो, यानी इन्फ्लुएंसर को ग्रो कराने का काम भी हैंडल करते हो और साथ ही साथ उनके लिए ब्रांड डील्स भी लाते हो, तो मार्केटिंग एजेंसी यही करती है कि सिर्फ ओनली ऐसा काम भी करती है कि सिर्फ खाली वो इन्फ्लुएंसर को और ब्रांड्स को जोड़े, बाकी इन्फ्लुएंसर को ग्रो ना कराए, जैसे आपने बताया कि 7 Most of the agencies don't take care of the influencer accounts, so but we do it. तो हमें अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि like there are so many things even I have to test it on my account, so ऐसा हम करते हैं. बिल्कुल 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 बिल्कुल, काफी अच्छी बात है. तो आशु भाई कुछ बताएंगे कि कैसे ब्रांड्स को आउटरीच किया जाता है और कैसे इन्फ्लुएंसर को आउटरीच किया जाता है, अगर एक एजेंसी रन कर रहे हैं तो कुछ आप बता सके इसके ऊपर. अगर आपको किसी इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करना है तो क्या करो? ईमेल. और उसके बिजनेस ईमेल पे ईमेल करेंगे. और क्या करोगे इसके अलावा? उसके इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे. बस और क्या करोगे? बस यही करूंगा मैं. अच्छा, बस 3 ही चीज़ें होती हैं, या आप उसको ईमेल करो या डीएम करो. तीसरी चीज़ है कि अगर वो किसी का दोस्त है तो उसको बोलो कि भाई बात करवा दे. सो बस हम भी यही करते हैं. हम भी यही करते हैं. सही बात है. और ब्रांड्स के लिए सेम चीज है. बस इसमें हम किसी को बोल नहीं सकते कि हमारी बात करो, तो इसलिए हम लिंक्डइन यूज कर लेते हैं. ओके वी यूज ईमेल, वी यूज डीएम, वी यूज लिंक्डइन, दैट्स ऑल. ओके ओके ओके, चलिए ठीक है. मतलब ये तीन ऑप्शन से, 3 ऑप्शन के जरिए आप लोग कर सकते हैं आउटरीच, कैसे भी ईमेल से करिए, डीएम से करिए, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो तो उनसे रेफरेंस लगवाइए. हाँ बिल्कुल. ओके ओके ओके. तो आशु भाई इसके लिए अगर आप रोड मैप क्या सजेस्ट करेंगे, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? अच्छा, तो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि अगर किसी को मेरा कॉम्पिटिटर बनना है तो वो कैसे बने. तो देखो, मैं बताता हूँ, ये सोच के देना पड़ेगा जवाब. अच्छा ठीक है, तो देखो सिंपल है. सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स अपने पास रखो. अगर तुम्हारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ब्रांड ऑटोमेटिकली आता है. या अपने पास ब्रांड्स रखो. अगर ब्रांड है तो इन्फ्लुएंसर तुम्हारे पास आएगा ही आएगा. ओके ठीक है ना. अब लेट्स से मैं पिच करता हूँ दोनों साइड से, ठीक है. सो क्या करते हैं, हाय शबाज, सो सपोज यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी, गूगल पे हो, ठीक है. सो हाय शबाज सर, कैसा है कि आई एम हैविंग एन ऑडियंस ऑफ 500 मिलियन प्लस इन इंडिया. So if you want to promote your product, I'll give you the cheapest price in the market. Let me know if you are interested in doing the promotion. और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ढूंढ रहे हो तो क्या होगा, कन्वर्सेशन. बिल्कुल 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 इंटरेस्टेड हूँ मैं करूँगा. हाँ, तुम मेरे इन्फ्लुएंसर्स देखोगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, डील को आगे लेके जाएंगे, ठीक है. अब डूइंग दी अदर साइड, तुम्हारे 5 मिलियन फॉलोअर हैं. अब मैं क्या आ रहा हूँ, मैं हूँ ब्रांड, ठीक है. तो मैं आऊँगा, हे शबाज, हमको प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है, तुम्हारी प्राइसिंग क्या है. तुम रिप्लाई तो करोगे ही, पैसा. सही बात है, सही बात है, सही बात है. either have the audience or have the brands, so you'll get it, you'll get the contact. ओके ओके, एक जगह पे फोकस करके एक जगह ऑडियंस बना लो, या तो ब्रांड्स के साथ में कोलैब कर लो, फिर आप कर सकते हो अर्निंग उसके अंदर. बिल्कुल. दूसरी चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी. एक चीज आपके पास में बना ली तो दूसरा नेटवर्क ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा. बिल्कुल. तो गाइस, अब ये चीज सुन के मेरे कॉम्पिटिटर्स मत बनना, बहुत गलत बात है. नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बनेगा. हमारे पास ब्रांड्स हैं तो मेरे इन्फ्लुएंसर्स भी ले लो, प्रमोट माय इन्फ्लुएंसर्स, बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल सही बात है. तो आशु भाई, जैसे कि आप इंस्टाग्राम के अंदर भी काफी सारी टिप्स बताते रहते हैं, आपकी रील में बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, स्टोरी के अंदर उनके साथ रील बनाते रहते हैं, तो कुछ इंस्टाग्राम के ग्रोथ से जुड़ी कुछ टिप्स बताइए आप. इंस्टाग्राम की जुड़ी हुई टिप्स, सो देयर आर 2 ways.
पहला ऑर्गेनिक बताता हूँ, फिर इनऑर्गेनिक बताता हूँ, ठीक है। सो ऑर्गेनिक में यू हैव टू पुट कंटेंट। सिर्फ यहाँ पे चीज़ ख़त्म नहीं होती है, यू हैव टू एनालाइज द कंटेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वंस यू एनालाइज, देख रहे हो क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो अच्छा चल रहा है उसको रिपीट करो, जो अच्छा नहीं चल रहा है छोड़ दो, ठीक है। सेकेंडली ट्राई कि तुम्हारी वीडियो क्वालिटी हमेशा अच्छी हो। कहने की बातें होती हैं कि वीडियो क्वालिटी इम्प्रेस नहीं करती हैं, बट अगर ये मतलब पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो अगर यूट्यूब के अंदर हमारा चेहरा नहीं दिखेगा तो बंदा स्विच कर देगा वीडियो को। इट इम्पैक्ट्स, डेफिनेटली इट डज। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक वेज, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मार्केटिंग में लगा लो तो जल्दी ग्रो हो जाएगा। सो दैट इज़ दी ओनली थिंग। रन एड्स, डू शाउट आउट्स, डू कोलाबोरेशंस, तो फिर उससे हो जाती है ग्रोथ। ओके। पैसा लगा और एडवर्टाइज कर लो अपनी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर लो पैसा देके, और बढ़ा लो फॉलोअर्स। यस, मतलब सी इट्स सिंपली इट इज़ कि देखो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो पैसा देके भी फॉलो नहीं आएगा, रीच बढ़ेगी। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो अल्टीमेटली इट विल गेट वायरल एट सम पॉइंट। तो हमको बस वो पॉइंट ढूंढना है कि वो वायरल चीज़ क्या है। एंड इंस्टाग्राम के अंदर वायरल चीज़ करने के लिए द म्यूज़िक इज़ द मेन थिंग। ट्रेंडिंग म्यूज़िक पे वीडियोस बनाओ। ओके ओके, ट्रेंडिंग कोई म्यूजिक। भी नीश हो, रिगार्डलेस टू द नीश, पुट ट्रेंडिंग म्यूज़िक इन योर नीश और इन योर वीडियोस। यस। तो आंसू भाई, माइक्रो निश पकड़ के इंस्टाग्राम पे कंटेंट प्रोड्यूस करना, कंटेंट मतलब वहां पे काम करना बेटर है, या फिर जरूरी है अगर माइक्रो निश से काम करे तो ग्रोथ जल्दी होती है, ऐसा कुछ क्या कहना है आपका इसके ऊपर? At a particular point, definitely yes, micro influencer or micro niche gives you more visibility, but for the start only. तो मैं अब माइक्रो से मैक्रो के अंदर जा रहा हूँ। सो इट्स लाइक चेंजिंग बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ कंटेंट। सेम ही कंटेंट कितनी बारी बना लूँगा ना। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट स्टार्टिंग में गो फॉर माइक्रो निश एंड देन यू अंडरस्टैंड दैट अब आपको मैक्रो करना ही पड़ेगा इसको। ओके ओके, स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर माइक्रो से चालू कर ले, तब थोड़ा नाम बन जाए, ऑडियंस बन जाए, देन स्विच करके मैक्रो पे जा सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जैसे मैं एक क्वेश्चन रह गया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, कि जैसे उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत रहती है एजेंसी बनाते वक्त, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं? एजेंसी बनाने के लिए हम्म, कोई भी एजेंसी हुई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, तो जैसे आपको दोनों का ही पता है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या नीड होती है? ये सिर्फ ओनली वेबसाइट बना के काम स्टार्ट कर सकते हैं? सी टू गिव मोर ऑथेंटिसिटी अप्लाई फॉर जीएसटी या एमएसएमई सर्टिफिकेशन अप्लाई कर लो। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो यू जस्ट गो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएसटी का पैसा लगता है, बट जीएसटी तभी चाहिए होता है व्हेन यू आर मेकिंग मोर देन 40 lakhs a year, तो तभी जीएसटी का हाँ, चाहिए तभी होता है। तभी तभी मैंडेटरी है। तो प्लस जस्ट लाइक कंसल्ट योर सीए, क्योंकि सो सॉरी बट आई एम वेरी बैड इन अकाउंट्स। तो नहीं, जस्ट खाली मुझे यस और नो जानना है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन कराए, बिना रजिस्टर्ड कराए भी आप काम कर सकते हो मार्केट में, या नहीं कर सकते हो? जैसे बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अभी डॉक्यूमेंटेशन या जीएसटी वगैरह, सीए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दिस थिंग यू डोंट इवन नीड अ वेबसाइट। मेरी खुद की कंपनी की वेबसाइट नहीं बनी है अभी, सो सॉरी। तो डजेंट मैटर। तो हाँ, बिकॉज दैट इज इन पाइपलाइन, वी आर रिवैम्पिंग द एंटायर वेबसाइट। सो अभी बन रही है एंड विल टेक इट ऑफ द सर्वर्स सून। तो ऐसा। ओके ओके ओके। तो आसू भाई, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग का जैसे लास्ट ईयर से कितना बूम आया है, इतने सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में आ चुके हैं, तो इतने सारे क्रिएटर बन चुके हैं, मार्केटर के साथ साथ कितने सारे क्रिएटर भी बन चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं, तो ये सब ग्रो नहीं कर पा रहे, हर कोई तो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो लोग क्रिएटर मिस्टेक क्या कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, कि जो जितने भी बिगिनर्स क्रिएटर है सब मिस्टेक क्या कर रहे होंगे? उनको एम नहीं पता है अपना। लाइक यू कैन टेस्ट रन इट, उनसे पूछो व्हाट आफ्टर दिस,
राइट? सो आई ऑल्सो आस्क ऑल द क्रिएटर्स या जितने भी बंदे मेरे साथ आते हैं, व्हाट आफ्टर दिस इज द लाइक व्हाट वी डू इट इन आवर कंपनी। भाई 500 के फॉलोअर होने चाहिए, उसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दिस? क्या करोगे? 500 के हो गए, फिर अब क्या? व्हाट इज द एम? सही बात है। राइट? 1 मिलियन 5 मिलियन ले लो फॉलोअर, फिर एम क्या है? सही बात है, ठीक बिल्कुल। है ना? द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मनी 100K का भी उतना ही है और 10 मिलियन का भी उतना ही है, प्रोवाइडेड दे नो हाउ टू लाइक यूज देयर ऑडियंस, राइट? सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, तो आशु भाई, जैसे आपके एक्सपीरियंस और आपने इतना नॉलेज है, तो आपके अकॉर्डिंग अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन सा नीश ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आने वाले में इन डिमांडिंग ज्यादा होगा? एक कोई नीश की बात की जाए तो किस फील्ड में ज्यादा फोकस करना चाहिए? All the niche are very profitable according to me. Let's say fitness. I am a fat guy, so I need fitness. ठीक है? Let's come to sports. तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए पुश करते हैं. Let's come to psychology. या psychology means we see that the Gen Z like people are so much depressed, so they need consultants. उसके बाद बात कर रहे थे डॉक्टर्स की. डॉक्टर्स तो अभी तुमको पता ही है कितना काम है उनको. उसके बाद और क्या है? वी लेट्स से अबाउट कोडर्स. सो ऑल द बिजनेसेस आर ट्रांसफॉर्मिंग टू डिजिटल, सो दे नीड कोडर्स, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनर्स, एवरीवन वांट्स टू प्रमोट देयर बिजनेस, दे नीड डिजाइंस, राइट? मार्केटर्स, तो मार्केट भी तो करना है, प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट कौन करेगा? सो ऑल द थिंग्स, ऑल द नीश आर ग्रोइंग रैपिडली. और अगर आप देखोगे हर नीश में तुमको 5,000 महीना वाला बंदा भी दिखेगा और 5 करोड़ महीने वाला बंदा भी दिखेगा, विच मीन्स देयर इज मनी इन द इंडस्ट्री. आर यू यूटिलाइजिंग इट और नॉट? इट डिपेंड्स अप टू यू. ओके ओके, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए आशु भाई कि जो 5 करोड़ वाला बंदा बनना हो तो वो कैसे बना जाता है आपके अकॉर्डिंग? 5,000 से वो 5 करोड़ actually वाला बनने के लिए क्या 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 इम्प्रूवमेंट क्या क्या करने पड़ेंगे? वो अभी मैं खुद नहीं बना हूँ तो इस पे मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ तो और दूसरी चीज़, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इवन आई डोंट डू. आई डोंट वर्क अ लॉट, आई हैव फन अ लॉट तो मैं मस्ती वाला ज़्यादा बंदा हूँ. और सो द थिंग इज, आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि if you really want to be successful, though I am not at all successful, but if you want to be successful, what I think is आप दिन में 6 घंटे डेडिकेटेड काम करो. ओके एंड बाय 6 hours आई मीन यस क्वालिटी वर्क. जो आपके 6 घंटे होंगे वो दूसरे के 12-13 घंटे होंगे. ओके ओके, ठीक है? एक और चीज़, अगर किसी को अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी आती है या ये वो, आई डोंट फॉलो दिस रूटीन बट दैट इज़ द एम कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ, ठीक है, 4:30 बजे काम करना शुरू करूँ, 7:30 बजे तक काम करूँ, 3 घंटे हो गए. 7:30 के बाद 10 10:30 बजे काम चालू करूँ और 2:30 बजे तक करूँ, ठीक है. उसके बाद फिर मैं 1-2 घंटे अगर मतलब जैसे जो भी करना है फन वगैरह, फिर 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक करूँ काम, विच मीन्स आई हैव ऑलरेडी वर्कड 10 hours a day, more than 10 hours, जो ब्रेक्स के साथ है. मतलब आई डेंट वर्क ऑन अ स्ट्रेच. तो उसके जो वो पॉसिबिलिटी है, लेट्स से आई फॉलो दिस रूटीन और लेट्स से आई जस्ट डू 4 to 6, then 7 to 9, then 10 to 12, then 1 to 3, then 4 to 6. I am doing 10 hours of work, the other person is doing 6 hours of work. By the end of the year, जो मेरा सक्सेस रेट होगा वो दूसरे बंदे के कंपैरेटिवली 40 से 50% ज़्यादा होगा, बिकॉज आई हैव वर्क मोर आवर्स, राइट? तो जो आपका क्वेश्चन है, लेट्स से 5 करोड़ कमाने के लिए आपको 100 घंटे काम करना है, हाइपोथेटिकल, वो 100 घंटे चाहे आप 1 हफ्ते में करो, 1 महीने में करो, 1 साल में करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके तो डू क्वालिटी वर्क. जितने ज़्यादा घंटे काम करोगे, और सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा बढ़ाएं उतने ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा. ओके ओके ओके,
ठीक है, ठीक है आशु मैं भाई। ये बिल्कुल। नहीं करता हूँ। हाँ, अब वो पार्क में किस टाइम जाते हो आप? फिर पार्क में भी तो रहते हो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए। अरे हाँ यार, दैट इज द, यू सी दैट इज द टाइम जब मैं कोई ब्रांड कॉल नहीं लेता हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर कॉल नहीं लेता हूँ, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करता हूँ, कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। इट्स नॉट द वर्क स्टफ ओवर देयर, इट्स मी प्लेइंग प्लेइंग एंड प्लेइंग। ओके ओके। तो वहाँ मतलब जाने का कोई रीजन है आपका, पार्क जाने का मतलब हैप्पीनेस के लिए जाते हो, मूड फ्रेश करने जाते हो, मतलब कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में कुछ एनर्जी मिलती है आपको? इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स आई लव प्लेइंग, मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है, सो आई गो ओवर देयर, आई प्ले फुटबॉल। तो बस कोई भी हो सामने, बस खेलना है। नहीं नहीं नहीं, काफी अच्छा है, काफी अच्छी बात भी है। ओके ओके, तो काफी लंबा हो जा रहा है हमारा ये पॉडकास्ट, तो आशु भाई एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, अगर शेयर करना चाहो तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। आपके अर्निंग सोर्सेस क्या है, और अगर नंबर्स में अर्निंग बता सको मंथली तो शेयर कर दीजिएगा, या तो अर्निंग सोर्सेस तो बता सकते क्या क्या है। So monthly sources of earning, it is from brands, influencers, and my own profile. बस यही है और तो कुछ नहीं है. ओके And coming to the value that you asked for, so it's something around 150 रुपए के करीब पर मंथ हो जाता है मुश्किल से. तो उतना बन जाता है तो अच्छा, मतलब निकल जाता है उतना. देखो, जो मैंने अपना एम रखा है डेली का, 2 दिन में एक बारी 10 रुपए के पैकेट मैगी से मेरा दिल निकल जाता है ना. तो 150 रुपए में आ जाते हैं 15 पैकेट मैगी. ओके ओके, चलो अच्छी बात। चलो अच्छी तो बात है। इतना. मतलब 150 रुपये सिर्फ खर्चा है और बाकी सारा बैंक में सेव हो जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है, ऐसा कहना है आपका ना? बाकी बचा पैसा। इन्वेस्ट तो यार, अरे आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट क्रिप्टो, आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट स्टॉक्स. वो सारा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गेट, देखो कैसा है, जितना भी पैसा है वो मेरे अकाउंट में आता ही नहीं है. इट कम्स इन द कंपनी अकाउंट, राइट. और कंपनी अकाउंट का एक्सेस मेरे पास है ही नहीं. सो आई हैव नो आइडिया. मेरे को सिर्फ एक पोर्शन ऑफ अमाउंट मिलता है मेरे मंथली एक्सपेंस के लिए, जो कि 150 रुपये। भी बहुत मुश्किल से मिलता है. ऐसा है. ओके ओके ओके, ठीक है। तो आशु भाई जस्ट लास्ट एक आपकी तरफ से एक एडवाइस दे दीजिए हमारे क्रिएटर्स, जो मार्केटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनके लिए, आपके पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? सो आई गिव 2 एडवाइसेस, एक नहीं 2 दूंगा. बहुत अच्छा पॉडकास्ट था तो 2 देता हूँ. सो द फर्स्ट एडवाइस इज, आई पर्सनली रिकमेंड एवरीवन टू नॉट बी द हसल गैंग ना, मतलब वो, सो देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड फॉर इट, हसल पॉर्न. तो जो ये बहुत ज़्यादा करते हैं ना, हसल हार्ड, एंटरप्रेन्योर लाइफ, ये वो ब्ला 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 ब्ला. सो सी, the first thing is you have to enjoy your teens, otherwise you regret it in your 30s कि भाई हमने उस टाइम पे enjoy नहीं करा है. तो एक कमरे में लैपटॉप के आगे बैठ के, चाहे आप अभी 50, 60, 70, 80, 90,000 ही क्यों ना अर्न कर रहे हो, once this time is gone, it is gone, right. Secondly, the second advice is, एक ना मेंटालिटी बन चुकी है कि ड्रॉप आउट होने की, कि ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो विल बी लाइक, इट्स बिकम अ ट्रेंड कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं, काम अच्छा चल रहा है ना. सो आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज को कभी भी ड्रॉप आउट मत करो, बिकॉज देयर इज़ एन एज टू एजुकेट योर सेल्फ. और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एजुकेशन से, एडमिट इट और नॉट. इफ़ स्कूल फेल्ड यू तो फिर 2+2 सीखने क्यों गए थे स्कूल के अंदर? सही बात। अभी भी बोलते थे ना कि नहीं जाना है. ठीक है. सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज या स्कूल, कभी भी कोई टॉपर नहीं बोलता है कि एजुकेशन फील्ड में हमेशा बैक बेंचर्स ही क्यों बोलते हैं.
ठीक है, इट इज द सेम थिंग जिसकी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस नहीं है या जिसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस नहीं है, वो ही बोलता है द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड द नंबर ऑफ फॉलोअर्स डोंट मैटर। राइट, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को आज तक सुना है बोलते हुए कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं? बिल्कुल। आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर हैं, दूसरे के 1 मिलियन है, तो ब्रांड उसको चूज करेगा, आपको चूज नहीं करेगा। सही बात है, बिल्कुल। इट्स सेम विद द एजुकेशन पार्ट। एक क्लास में एक बच्चा टॉप कर रहा है, एक बच्चा फेल हो कर रहा है, तो द फेलियर विल से एजुकेशन फेल्ड मी। Okay. खुद आपने पढ़ाई नहीं करी तो इसमें क्या इशू है? आई एम नॉट सेइंग यू टू टॉप इन द एग्जाम्स, जस्ट स्कोर अ डिसेंट मार्क 70-75% प्लस, राइट? दोज आर डिसेंट। वो करो, enjoy करो, डोंट बी अ ड्रॉप आउट। कॉलेज टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स। मेरी लाइफ के बेस्ट पार्ट was the canteens I sat in, the late night talks with my friends. जब वो सारे पी के आउट हुए थे, तो the late night talks that we used to have when I was staring at the stars, हम दोनों लेटे होते थे, we were in Paris, तो वहाँ पे it was the best time. The partying, 2 बजे उठ के कॉलेज से हॉस्टल से जाके पार्टी पे जाना, that was the best years of my life. और if you are dropping out of a college to do what? To create a pitch deck for a brand, to create a campaigning strategy for someone, वो आप 24-25 में भी करने वाले हो। तो so think over dropping out. Don't for a second think कि education अच्छी नहीं है। I have been abroad, I know what the education is outside. It's nowhere near what we are being taught in India, right? बस मतलब these are the two things. अपने आप को मतलब वो मत दो झूठी तसल्ली कि एजुकेशन सिस्टम ही गंदा है। मतलब खुद नहीं हुआ कुछ तो पूरे के पूरे सिस्टम को ही गाली दे दो। सही बात है। एंड लास्टली, सारे बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है बाहर में कि भाई वो स्पेशलाइजेशन दे देते हैं हमको छोटी क्लासेस में ही, ठीक है? तो पर्सनली सेइंग कि यहाँ पे 7th 8th के बच्चे को पता भी नहीं होता है क्या करना है। बिल्कुल। उस सबको नॉन मेडिकल या मेडिकल लेनी है 8th तक। 9th तक आके थोड़े बच्चे कॉमर्स पे आ जाते हैं और 10th के बाद आर्ट्स पे चले जाते हैं। सो व्हाई इज देयर सो मच ऑफ डिफरेंस? अगर 8th पे ही आपको फिजिक्स की स्पेशलाइजेशन करवा दें, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज टॉट इन 8th स्टैंडर्ड इज नॉट द सेम जो आपको फिजिक्स होगी +1 +2 में। लाइक इफ यू आर इन नॉन मेड यू कैन रिलेट, एल्स मैथ्स का आप देख सकते हो, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 8th स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू द कोनिक सेक्शन इन द 12th सेक्शन या इंटीग्रेशन डिफरेंस। बिल्कुल, राइट। आपको पता ही नहीं है, इसीलिए सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सही बात है ना? बाहर के बच्चे डेफिनेटली यस दे आर डूइंग वन थिंग एंड द अदर थिंग, तो बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लाइक एंड आई पर्सनली फील व्हाट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज, इट्स वे बेटर देन व्हाट इट इज आउटसाइड, ठीक है ना? तो ऐसा है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, बाहर इतनी ज़्यादा अलग चीज़ें हैं यहाँ से, तो वो चीज़ लाइक इट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। सो स्टॉप cursing the education system, stop cursing the things, that factors that you can't control, for the failures जो तुमने खुद ने किए हैं। खुद पढ़ नहीं रहे और एजुकेशन सिस्टम को गालियाँ दे रहे हो, it doesn't match up, right? So that is the like 2 pieces of advice that I will give it to everyone listening to this podcast. ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी, काफी सारा नॉलेज बताया, काफी सारी बातें बताई और इस शो में आप आए, आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई। Thank you so much, Shabazz bhai. Hope everyone seeing, even my audience who will be seeing it, please subscribe to the channel. He is doing amazing stuff. Subscribe and watch all the talk shows that he has done with the previous people. बहुत अच्छे हैं वो भी. I've seen some of them. They were really good. And yes, go rock, have fun, and enjoy the life. थैंक यू सो मच। ऑडियंस, आपको भी पॉडकास्ट पसंद आया तो इसी तरह के वो पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय गाइस।